इस वक्त हम पिशावर तोरखम रोड पे हैं। काफ़ी तारीखी रोड है। खैबर पख्तूनख्वा का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक अलामती गेट है। पिशावर सिटी को लंडी कोतल से मिलाने वाला एक अहम स्टेशन है। 100 साल से ज़्यादा अरसा इसको बने हुए हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। दी बाइकर्स की न्यू एपिसोड में हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में वेलकम कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, और जहां हम आपको पूरे सूबे के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की सैर कराएंगे। इस वक्त हम पिशावर तोरखम रोड पे हैं। काफ़ी तारीखी रोड है और खैबर पास भी यहाँ वाक़ है। और जितने भी वारियर अफ़गानिस्तान से आए फ़ातहीन यहाँ आए और खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है NWFP इसका पुराना नाम है, उसमें दाखिल हुए और फिर फर्दर पंजाब और हिंदुस्तान तक गए और वो यहाँ से गुज़र के गए। तो ये एक तारीखी ट्रैक है, रूट है और इस पे काफ़ी ज़्यादा आसार कदीमा भी हैं। और यहाँ बुद्धिस्ट स्तूपास और गुरुद्वारे भी आपको मिलेंगे। रेलवे का बहुत पुराना ट्रैक जो है, जो ब्रिटिश ने यहाँ बिछाया और फर्दर उनका प्लान था कि इसको अफ़गानिस्तान तक हम ले जाएंगे। तो वो यहाँ पे है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफेंस चौकियाँ और किले बनाए गए हैं। और इससे पहले अगर शेर शाह सूरी देखें, महमूद गजनवी देखें, अहमद शाह अब्दाली बाबा देखें, जितने भी फ़ातहीन आए वो इसी रास्ते से ही दाखिल हुए और आगे उन्होंने हिंदुस्तान तक को फ़तह किया और आगे तक चले गए। ये जो रूट है काफ़ी तारीखी है और पहाड़ों से घिरा हुआ है और डिफेंसिव है। और हमारे जो बहादुर कबाइल हैं, यहाँ के बड़े कबाइल हमारे जो हैं वो अफरीदी कबाइल हैं, शिनवारी कबाइल हैं और दीगर कबाइल यहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एक डिफेंस लाइन के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये ट्राइबल एरिया था, बाद में इसको सेटलमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया और इनके अपने रूल से ब्रिटिश ने यहाँ इनके लिए अलहदा एक सिस्टम बनाया। और ब्रिटिश ने जब इस पे काफ़ी बार उन्होंने इनको फ़तेह करने की कोशिश की, लेकिन ये बहादुर कबाइल ने हमेशा रजिस्ट किया। और फिर बाद में ब्रिटिश ने ये रास्ते की एक्सेस के तौर पे कुछ हिस्सा लिया, लेकिन ट्राइब को बिल्कुल नहीं छेड़ा और ट्राइब ने हमेशा मुज़ाहिमत की। और इसी तरह जब सिख रंजीत सिंह ने अटैक किया और फ़तह किया पिशावर को, फर्दर जब वो कबाइल की तरफ बढ़ा तो यहाँ फिर भी कबाइल ने उसको रजिस्ट किया। और ये बहादुर लोग हैं, जंगजू लोग हैं और इनकी जो बेसिक जो इनकी लाइफस्टाइल है वो भी इसी तरह का है। पहाड़ों के लोग हैं, सख्त जान लोग हैं और हमें इन बहादुर जवानों पे फ़ख्र है। इस वक्त हम जमरूद में मौजूद हैं और मेरी बैग पे आप बाब खैबर देख रहे हैं, एक अजीम दरवाज़ा। और जो खैबर पास और ये पूरे माउंटेन जो सिलसिला है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, तो ये एक मेन गेट है और बहुत ही तारीखी है। और जितने भी काफ़िले ताजिर और हमलावर थे वो इसी खैबर पास से गुज़र के फर्दर पंजाब और हिंदुस्तान तक गए। बहुत ही खूबसूरत है और ये खैबर पख्तूनख्वा का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक अलामती गेट है, एक बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट है। और चलते हैं आपको जमरूद का रेलवे स्टेशन और दीगर जो तारीखी यहाँ जगह हैं वो आपको दिखाते हैं।
खैबर एजेंसी के बहुत ही अहम मकाम जमरूद से हम गुज़र रहे हैं और मेरी बैग के आपने बाब खैबर देखा, तारीखी जो दरवाज़ा है। और अभी हम जमरूद रेलवे स्टेशन जाते हैं जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया और इसको लिंक करता था खैबर एजेंसी को रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और ये पेशावर से पहला रेलवे स्टेशन था, पेशावर से जब ट्रेन चलती थी। और किसी ज़माने में यहाँ जो स्टीम सफारी ट्रेन चलती थी पेशावर शहर से लंडी कोतल तक, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था और टूरिज़म पे उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और बदकिस्मती से कुछ लोगों की नज़र लगी और कुछ निकम्मे लोग, मैं कहूँगा कि वो आए और इतने प्यारे जो हमारा इवेंट था स्टीम सफारी का, वो बंद हो गया। और उस टाइम मैं अपना कहूँ कि मैंने एक बार टिकट लेने की कोशिश की तो उसमें 600 फॉरनर जा रहे थे और उन्होंने कहा जी टिकट अभी बिल्कुल पैक हो गई है और कोई टिकट बाकी नहीं है। तो ये पोजीशन होती थी कि पूरी दुनिया से जो फॉरनर टूरिस्ट थे वो यहाँ टिकट लेकर उस स्टीम सफारी पे ट्रैवल करते थे। और उस ट्रेन पे जो है 2 इंजन लगते थे क्योंकि आगे स्टीप बुलंदी है, सारी लंदी कोतल तक बुलंदी थी, तो उस पे 2 इंजन लगते थे स्टीम के और वो लंडी कोतल जाती थी और कुछ देर के लिए टूरिस्ट वहाँ स्टॉप करते थे और उसके बाद वो वापस आती थी। और इसमें जो स्टीम इंजन थे वो ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन थी लोगों की, और 2 इंजन जो थे वो भी काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन थी। तो ये एक सिलसिला था जो ब्रिटिश ने किया। और मैं कहूँगा कि बदकिस्मती हमारी, एक बने हुए स्ट्रक्चर को हमने मज़ीद एक्सटेंड करने या उसको बेहतर करने की बजाय हमने उस पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी जो रेलवे का ट्रैक है वो जगह जगह पे गायब हो चुका, उसकी पटरी भी लोग उतार के ले गए और कुछ जगहों पे पटरी टूटी हुई है। और जो हमारे रेलवे के स्टेशन हैं वो भी गिरते जा रहे हैं और वो मंशियात के आदी लोग और आवारा लोगों की अमाशगाह बने हुए हैं और उसकी कोई देखभाल नहीं है। और रेलवे का अमले को भी मुलाजमत से निकाल दिया गया और बंदे काफ़ी सारे छांटी होने से वो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी वो सारी ख़राब हुई। और देखभाल ना होने से डेफिनेटली जब स्टाफ ना नहीं होगा, अमला नहीं होगा, तो वो किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से कर पाएंगे। मेरे ख्याल में स्टीम सफारी पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। और ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट होना चाहिए। ये पाकिस्तान की खूबसूरती थी और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे केपी के ने टेररिज्म का बहुत ही बुरा वक्त देखा। तो मेरे ख्याल में अब वक्त है कि हम स्टीम सफारी दोबारा स्टार्ट करके वो टूरिज़म का वो ज़माना वापस लाएं और अमन लाएं, दुनिया को पुरअमन पाकिस्तान दिखाएं। और उसका यही वे है कि टूरिज़म ही एक सोर्स है, टूरिज़म ही एक रास्ता है जिस पे जाके हम पाकिस्तान की तरक्की भी कर सकते हैं और पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा भी दुनिया को दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली इससे ज़र मुबादला भी हम कमा सकते हैं, अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं। और सियाहत ही एक वे है और पूरी दुनिया अब अपनी जो इकॉनमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी टूरिज़म के हिसाब से अपने बजट और अपनी पॉलिसीज़ बना रही हैं। तो हमें भी अब थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए और टूरिज़म की तरफ आना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं जी जमरूद रेलवे स्टेशन पे। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। किसी ज़माने में ये बड़ा पुरौनक होता था और यहाँ से ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जाती थी और वीकली जो स्टीम सफारी है वो भी यहाँ से जाती थी। चलते हैं, आपको स्टेशन के कुछ हिस्से दिखाते हैं। अभी ये बंद पड़ा है, भूत बंगले की तरह बनना पड़ा है। बहरहाल जो भी है हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जमरूद रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, एक तारीखी रेलवे स्टेशन।
और ये पेशावर सिटी को लंडी कोतल से मिलाने वाला एक अहम स्टेशन है। और यहीं पर ही जो बाब खैबर है वो मौजूद है। हम आपको वो भी दिखाएंगे अभी, और इस स्टेशन की वीरानी भी आपको दिखाएंगे। और किसी ज़माने में ये बहुत बड़ा स्टेशन होता था और बड़ी रौनक होती थी, यहाँ पैसेंजर आते थे और लोगों की ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन ज़रिया था। और उसको हमने ख़त्म करके रोड्स पर हमने गाड़ियों का जम्मे गफ़ीर जमा कर लिया। और मेरे ख्याल में रेलवे को ये स्टार्ट करना चाहिए और लोगों के लिए सहूलत के साथ साथ एक सदियों पुराने, तकरीबन ये 160 से 70 साल पुराना ये ट्रैक है और उससे जुड़ी तारीख को हम दोबारा रिवाइज़ करके इसको जारी रखना चाहिए, इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री को। और जब भी आप इस साइड पे हैं तो ज़रूर विज़िट करें। हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी के और ट्रैवल के और एडवेंचर के लवर्स के लिए यहाँ बहुत कुछ है। चलते हैं, आपको कुछ और हिस्से इसके दिखाते हैं। इस वक्त हम जमरूद रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं और ये 1922 में तामीर किया गया। इतना तारीख़ी रेलवे स्टेशन और 100 साल से ज़्यादा अरसा इसको बने हुए हो चुका है। और यहाँ तक मैं देख रहा था, इनका चार्ट देख रहा था कि कराची से यहाँ तक 1699 किलोमीटर ये डिस्टेंस करके ट्रेन यहाँ पहुँचती थी। और फर्दर ये कुछ किलोमीटर आगे जाके और ये फिर लंडी कोतल तक और फिर तोरखम तक ये कनेक्टेड थी। रेलवे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 1699 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, जिसको हमने नुकसान पहुंचा के अब कम्प्लीटली बंद पड़ा है। और आप देख रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं और इतनी कीमती जो इसके गैजेट्स हैं और एक्सेसरीज़ हैं, यहाँ के जो इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारी इंस्टॉलेशंस अब तकरीबन ख़राब हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल में दोबारा इसको रीस्टार्ट करने के लिए फिर ह्यूज हमें बजट चाहिए होंगे। बहरहाल इसको भी थोड़ी मेंटेनेंस के बाद इसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। और एक कौमी, मैं कहूँगा कि एक कौमी सकाफ़ती, इसको जितने भी नाम दें, इससे जुड़ी हुई है। 100 साल से ज़्यादा तारीख़ इसके साथ जुड़ी हुई है। बहरहाल डिस्कवर पाकिस्तान आपको जो हिडन ट्रेजर्स हैं उन तक रसाई करके आपको दिखाता है। और डिस्कवर पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए। दी बाइकर्स पे आपको पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक खूबसूरती दिखाएगा। चलते हैं जी, आपको कुछ और इस तरह के हिडन जो ट्रेजर्स हैं, खुफिया ख़जाने, उन तक ले जाते हैं। इस वक्त हम पेशावर के बाड़ा मार्केट, जिसे कारखानों मार्केट भी बोलते हैं, कारखाने मार्केट और कारखानों मार्केट भी कहा जाता है, मैं वहाँ पहुँचा हुआ हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी बड़ी मार्केट है और कई हज़ार यहाँ दुकानें हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और पेशावर और उसके गिरदनवा और ख़ास तौर पे पंजाब और दीगर पाकिस्तान के दीगर शहरों से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ करोड़ों रुपए का डेली बिज़नेस होता है। और यहाँ आपको लोकल पाकिस्तानी और चाइनीज़ और दीगर इम्पोर्टेड चीज़ें भी यहाँ दस्तयाब होती हैं। कम से कम 3-4 प्लाजे ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों दुकानें ऐसी हैं जो ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक हैं। अब ख़ुद अंदाज़ा लगा लें ख़वातीन कि कितनी बड़ी मार्केट, कितने बड़े क्लाइंट हैं और उनके लिए इतना बड़ा यहाँ सेटअप बनाया गया है। इस वक्त हम पेशावर की बाड़ा मार्केट में, बहुत बड़ी मार्केट है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 से 30 बड़े बड़े प्लाजा हैं यहाँ और कई हज़ार शॉप्स हैं। और जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कपड़ों से लेकर हाउस होल्ड और एवरीथिंग यहाँ आपको मिलती है। किसी ज़माने में ये बॉर्डर अफ़गान ट्रेड और उसकी वजह से यहाँ चीज़ें स्मगल भी होती थी, ट्रेड भी होती थी। अब भी ये बहुत बड़ी मार्केट है और पंजाब से, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से लोग आते हैं, यहाँ शॉपिंग करते हैं। आज भी देख रहे हैं, आज इतना बहुत ज़्यादा रश है। ये एक मार्केट है और इसी तरह कई मार्केटें हैं और जहाँ आपको कंबल, कपड़े, शूज़ और इलेक्ट्रॉनिक और एवरीथिंग आप यू कैन बाय हियर।
इस वक्त हमारे साथ केपी के कल्चर एंड टूरिज़म के डायरेक्टर मोहम्मद अली सैयद हमारे साथ हैं। कल्चर और टूरिज़म पे टूरिज़म डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया और ये एक रोल मॉडल बना दीगर जो प्रोविंसेस हैं। इस बारे में थोड़ा हमें पास्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दें और फ्यूचर में अभी टूरिज़म डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है उस पर बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे। बहुत शुक्रिया तरीन साहब, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम आके पेशावर में और हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो टूरिज़म साइट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है, कल्चर में है, ट्रेडिशन में है, हेरिटेज में है। बिल्कुल जी, कोशिश की है, हिम्मत की है। एक 10 साल से जो हमारी मेहनत रंग लाना शुरू हुई तो हम ऑलमोस्ट केपी टूरिज़म जो है वो पाकिस्तान टूरिज़म की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में आ गया। फिर हमने इंटरनेशनली इंटरवेंशंस किए, फिर उसके बाद फिर एक मेन हमने दुबई एक्सपो में इंटरवेंशन किया 2 महीने के लिए। वहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशन, हमारी टूरिज़म पोटेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ हम वहाँ पे लेके गए, लोगों को बताया इंटरनेशनल। तो ये एक सॉफ्ट इमेज हमारा बन गया। लोकल सतह पे हमने मल्टीपल एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स, एक्टिविटी शुरू कर दी हर एक इलाके में। यानी चित्राल का इलाका है, वहाँ के लिए अलहदा है, हज़ारे का इलाका है, वहाँ के लिए अलहदा है, दीर है, वहाँ के लिए अलहदा है, दिए खान है, वहाँ के लिए अलहदा है, पेशावर में अलहदा। तो ये हम सारी एक्टिविटीज़ को पूरे साल राउंड द ईयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा टूरिज़म यहाँ पे अलाइव है। फ़ीमेल को हमने भी स्पेशल तवज्जो दे दी है, उनके लिए स्पेशल 1-2 फेस्टिवल अरेंज करते हैं हुनर हवा के नाम से। डेवलपमेंट में हमने एक स्कीम निकाली जिसमें 30 करोड़ रुपए के करीब हमने मुख्तस किए हैं। ये हमारे हिली एरियाज़ में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के होम स्टे बनाने के लिए 2 कमरे, 1 हॉल, 1 किचन विद ये सेटअप। इसके लिए हम 20 से 30 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं 5 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट उन लोगों को जिनके पास अपनी ज़मीन है घर के साथ, ताकि वो वहाँ पे वो सेटअप बना के सारी सर्विसेज घर से दें, तो उनके लिए इनकम सोर्स बने और टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन बने। दूसरी स्कीम हमारी ये है जो हमने कर ली अल्लाह के शुक्र से। 75 साल पहले पाकिस्तान में नॉर्वेजियन एक्सपेडिशन आया था 1950 में। उन्होंने दुनिया में पहली दफ़ा जो पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ सर किया, उस पहाड़ का नाम है तिरश्मीर। दुनिया में पहली दफ़ा इंसान इस हाइट में जो पहुंचा वो तिरश्मीर को सर करके पहुंचा। फिर इसके बाद एवरेस्ट हुआ, K2 हुआ, नांगा पर्वत, वो इसके बाद हुए। ये इससे पहला पहाड़ था। तो 75 साल की इसकी हमने गोल्डन जुबली मनाई, उसको हाईलाइट किया और हमने कहा कि इस दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं तिरश्मीर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने वो एक्सपीडिशन लॉन्च किया, उसको अनाउंस किया, हमारी टीम ने उसको सर कर। उस कितने बंदे उसमें गए थे? पूरी जो एक्सपीडिशन थी वो कितने लोगों की थी? पूरी एक्सपीडिशन तो 70 लोगों 70 लोगों की। अच्छा। केपी टूरिज़म की तरफ से प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसको स्पॉन्सर किया। तो ये 75 साल बाद हमने माशाल्लाह तो ये भी पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच, 2 पाकिस्तानी टू रीच एवरेस्ट, ये तिरश्मीर समिट। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब केपी में माउंटेनियरिंग, एडवेंचर टूरिज़म को फ़रोग़ दें। और इसी सिलसिले में हमने 2 सेंटर एडवेंचर माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, एक कालाम में और एक चित्राल बुनी में। गवर्नमेंट अपना कोई अफसर नहीं लगा रहा, प्राइवेट सेक्टर को हम एंगेज कर रहे हैं और यूथ को हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं। तो हम इस सिलसिले में हम नेपाल के साथ अभी एक MOU कर रहे हैं कि उनके एक्सपर्ट्स को भी लेके आए यहाँ पे और एक 2 एक्सपीडिशन अच्छा हो जाएगा एक। और नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहा तो हमने अनाउंस कर दिया है हमारे स्वात का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है फलक सैर, उस पे उसकी एक्सपीडिशन को हम इस तरह स्टेप हो जाएगा। अच्छा, में थोड़ा सा पेशावर जो है ये KPK का कैपिटल है और एक कल्चरल हिस्टोरिक हब है और जहाँ बहुत कुछ देखने का है।
फ्यूचर में कोई प्लान है कि पेशावर में कोई नाइट कोई एक्टिविटी हो, नाइट लाइफ? सबसे पहले तो पेशावर 2600 साल पुरानी सिटी है ये, अच्छा, और और लिविंग कायम है। कायम तो इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ लिविंग हिस्ट्री। हिस्ट्री यहाँ पे हिस्ट्री अब जिंदा जिंदा भी रही चल रही है। क्योंकि पेशावर सेंटर रहा है तमाम सेंट्रल एशियन की ट्रेड रूट का। ट्रेड क्या? यहाँ पे आपको जो कल्चर मिलेगा वो मिक्स मिलेगा। तो हमारे पास ये जो कल्चर है ये इसको हम प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। 2-3 घर हमने ख़रीद लिए, उनको लिविंग म्यूज़ियम बना दिया और काम हो रहे। साथ ही साथ इस कल्चर को लोगों में प्रमोट करने के लिए हमने पेशावर सिटी बाय नाइट का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया और पेशावर से साथ मुंसलिक तख्ती बाई, उसको भी हमने तख्त बाई बाय नाइट वंस अ मंथ होगा। इनिशियल आप Initially मंथली करेंगे वो मंथली कर रहे हैं। किसी ज़माने में स्टीम सफारी चलती थी पेशावर से लड्डी कोतल तक, कोई केपी के गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि उसको दोबारा किया जाए? कि हम अब टेररिज्म के फेज से कुछ निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रेलवे इज बेसिकली फेडरल, या वो हमारा Jurisdiction जुरिस्डिक्शन नहीं नहीं है। है। एक नंबर 2, जब तक ये सैलाब 2010 में जो आया था और ये जो क्लाउड बस्ट हुए थे, तो ये जमरोत और इस साइड के पहाड़ों में जो क्लाउड बस्ट हुए थे उसकी वजह से ट्रैक हमारा वो जो डैमेज हो ट्रैक थे, चुका है। थोड़ा डैमेज नहीं, अच्छा, बहुत ज़्यादा डैमेज हाँ, हो उस चुका। पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो की। वो फिर हमने रेलवे से कांटेक्ट किया, कोशिश की, तो हमें पता चला कि जी कम से कम ये 10-12 अरब रुपए का खर्चा है, तो हम तो कर नहीं सकते नहीं थे। कर सकते वो। फिर वो अब ये फेडरल की स्कीम है, जब वो यहाँ से इसको तोरखम तक बनाते तो हैं अब या continue- काबल तक बनाते हैं, हाँ, तो जब तक वो नहीं बनेगी तो ये चीज़ रिवाइव नहीं हो सकती। उसके साथ फिर हमने कोशिश की चले पेशावर टू अटक ब्रिज, लेकिन उसके लिए भी जो हमें ट्रेन और स्पेशल बोगी मंगानी पड़ती थी, वो पंजाब से आती थी रात यहाँ पे, फिर दूसरे दिन हम उसे यूज़ करते थे, फिर वो वापस, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए। ओके। तो वो अब गोरडा टू अटक चलती तक है चलती है। और फिर वो वापस जाती है। तो एट प्रेजेंट इसमें फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सक रहे, क्योंकि फेडरल जब तक ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी तो उस ये वक्त तक हमारे नहीं कर जुरिस्डिक्शन से सकते। हाँ। बाहर होगा। पेशावर को बागात का शहर और बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है, और पेशावर बहुत खूबसूरत है। और डिस्कवर पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए। डिस्कवर पाकिस्तान आपको पाकिस्तान की खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको दिखाएगा। दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।